हरियाणा में हुए लव जिहाद की घटना के बाद पूरा देश आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लव जिहाद को लेकर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। लव जिहाद को लेकर हिंदू संगठन भी अब मुखर हो गए हैं। स्वदेश न्यूज ने लव जिहाद पर लोगों से बातचीत की। तो लव जिहाद यानी कि प्यार के नाम पर ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा देना। इस वक्त हम भोपाल में मौजूद हैं, एक ऐसा इलाका जहां पर काफ़ी भीड़भाड़ है, न्यू मार्केट है, वहां पर अलग अलग धर्म संस्कृति के लोग आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर, प्यार के नाम पर धर्म में परिवर्तित करवा देना, ये हर इंसान ये चाहता है कि वो गलत है। तो इसी को लेकर आज हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ युवा साथी मौजूद हैं, हमारे साथ संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष मौजूद हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि लव जिहाद कितना सही है, कितना नहीं है, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि अगर लव जिहाद कोई करता है तो कड़ी से कड़े कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो लव जिहाद है, जिस पे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कड़ा कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है और उन्होंने बोला है कि कानून बनाया जाएगा, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, संस्कृति बचाओ मंच और समस्त हिंदू संगठन कई वर्षों से ये मांग करते आ रहे हैं कि लव जिहाद पर प्रतिबंध लगना चाहिए और उसको लेकर संस्कृति बचाओ मंच और समस्त हिंदू संगठन लोग हमेशा से यही कार्य करते आ रहे हैं कि लव जिहाद में फंसी बालिकाओं को बचाने का। भोपाल में अभी 3 महीनों में लगभग 48 से 49 घटनाएं हुई हैं, जिनमें कि हमने हिंदू बालिकाओं को जो है लव जिहाद के चंगुल से बाहर निकाला है। लव जिहाद एक जो है सोची समझी साजिश है और इस साजिश के तहत हमारी हिंदू बच्चियों को जो है बहला फुसलाकर हिंदू नाम से फंसाया जाता है और उसके पश्चात उनसे जो है नोटरी पर 100 रुपये की नोटरी पर प्रेम विवाह कर लिया जाता है, निकाह कर लिया जाता है और निकाह करने के बाद उनको उसके माँ बाप को सूचित करा जाता है। मुझे ये बताइए, अगर प्रेम विवाह करना है, अगर मान लीजिए मैं शादीशुदा नहीं हूँ और मुझे किसी बच्ची से प्रेम हो गया, तो मैं उसके माता पिता के पास आग्रह करूँगा ना कि मुझे आपकी बच्ची से विवाह करना है, कि पहले विवाह कर लूँगा, उसके बाद उनको नोटिस भेजूंगा। क्यों? कहीं ना कहीं यहाँ पर इस प्रकार की ये बू आ रही है कि ये लव जिहाद के षड्यंत्र में एक संप्रदाय विशेष के लोग ही आते हैं। जैसा कि आपने अभी कुछ महीनों पहले देखा होगा, इंदौर में एक जर्दा व्यवसायी की पत्नी को जिम ट्रेनर ने अपने चंगुल में फंसाकर और जो है लव जिहाद की घटना को अंजाम दिया। अंत में वो जो जर्दा व्यवसायी था उसने आत्महत्या कर ली, लाखों रुपए भी उसने वसूले। भोपाल के छोला क्षेत्र की घटना, बहुत सारी घटनाएं कई सामने आती हैं, कई सामने नहीं आ पाती हैं, लेकिन हम लोग हिंदू संगठन के लोग इस पर कार्य कर रहे हैं। और जिस प्रकार से शिवराज जी ने कल वक्तव्य दिया है कि इस पर शीघ्र एक कड़ा कानून बनाया जाएगा, उसका सभी हिंदू समाज के लोग सहर्ष स्वागत करते, अभिनंदन करते। और कड़ा कानून ऐसा होना चाहिए जिसमें कि जो है सख्त से सख्त ऐसी सजा होनी चाहिए जिसमें कि व्यक्ति लव जिहाद करने के पहले उसकी रूह कांपे। जिस प्रकार निकिता की घटना हुई है, उसमें भी लड़के ने अंकित नाम बताकर और निकिता को जो अपने प्रेम जाल में फंसाया था, जब उसको पता चला कि ये लड़का मुस्लिम है तो उसने उससे संबंध विच्छेद कर लिया और उसके पश्चात उसका इनकाउंटर कर दिया गया। जिस प्रकार निकिता को गोली मारी गई है, ऐसा ही लव जिहाद के मुजरिमों को भी इनकाउंटर करना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने बताया है कि हरियाणा में जो घटना हुई है उसको लेकर अगर आपके अंदर अगर प्यार है तो वाकई में आप माता पिता के पास जाइए, ना कि आप सरेराह किसी की हत्या कर दें। ये बिल्कुल सही नहीं है। और हमारे साथ यहाँ पर निकिता के लिए न्याय मांगने के लिए भी कुछ लोग मौजूद हैं, वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनकी मांग है। जी आप बताइए। पंडित जी, निकिता बहन के लिए जो लव जिहाद जो किया है, उन लोगों के लिए हमें उन लोगों का एनकाउंटर चाहिए और ऐसी लव जिहाद पे जल्द से जल्द उन लोगों को सज़ा मिलना चाहिए। ऐसा हम लोगों का वो कहना है और सभी से उद्देश्य है कि ऐसा जो लव जिहाद में चल रहा है जो मुसलमानों द्वारा, ये नहीं चलना चाहिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कानून लाया जाएगा, तो उसको आप कितना समर्थन देते हैं, क्या कहना चाहते हैं उस पर? कानून जल्द से जल्द बने बहन बेटियों के लिए, क्योंकि बहुत गलत हो रही है और हद से ज़्यादा लव जिहाद बढ़ रहा है। एक न एक दिन केस लव जिहाद में प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं और कुछ ना कुछ अपने नाम बदलकर मुसलमान मोमेडियन जो भी हैं और धर्म परिवर्तन हमारी बहन बेटियों का करवा देते हैं। तो लव जिहाद पे जल्द से जल्द कानून बने, यही हमारी
सरकार बिल्कुल निकिता की न्याय की मांग को लेकर यहाँ पर लोग मौजूद हैं। हमारे साथ युवा साथी भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आप बताइए कि ये जो लव जिहाद है और कानूनी कार्रवाई यहाँ पर मांग की जा रही है, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कानून बनाने की मांग की है, वो ऐलान कर रहे हैं कि हम बनाएंगे, तो इस पर आपका क्या कहना है? कानून बिल्कुल बनना चाहिए। ये जो लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं कि मुसलमान लड़के अपना हिंदू नाम बताकर हिंदू लड़कियों से प्रेम करते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाते हैं और उनको यहाँ तक की घटनाएं सामने आई हैं कि उनको इम्प्रेग्नेट करके और उसके बाद उनको छोड़ देते हैं, जिसके बाद उस हिंदू लड़की का पूरा जीवन खराब हो जाता है। और जो ये कानून बनाने की बात चल रही है, ये बिल्कुल कानून बनना चाहिए, सख्त कानून बनना चाहिए। और मेरी मांग तो ये है कि ये कानून ऐसा बनना चाहिए कि लव जिहाद जो भी करता है उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप होना चाहिए और उस ऐसे व्यक्तियों को जो इतनी घिनौनी इतनी गंदी हरकतें करते हैं उनको यहाँ रहने का राइट ही नहीं है, उनको तो ख़त्म कर देना चाहिए यहाँ से। तो हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि लव जिहाद है, इसको लेकर आप क्या समझते हैं? इसका ये एक बहुत ही सीरियस ऑफेंस है और जैसा कि लॉज में लिखा हुआ कि मतलब अ डिले इन जस्टिस डिनाइड, तो हमें इस चीज़ पे बहुत ही कड़े कदम उठाने चाहिए और गवर्नमेंट को ऐसे फास्ट ट्रैक रूल्स लगाने चाहिए जिससे कि ऐसा कोई क्राइम करे तो उसको एज ए इंस्टेंट उस चीज़ की सज़ा दी जाए। जी बिल्कुल, बोल रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग है यहाँ पर। निकिता के जो हत्यारे हैं उनको भी जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे साथ कई और लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश कर सकते हैं। सर, जो लव जिहाद है इसको आप कितना जायज़ ठहराते हैं? ये भारत के अंदर जो चल रहा है और मतलब कि अति से ज़्यादा ये लव जिहाद का मामला फैल रहा है पूरे भारत के अंदर। हरियाणा, भोपाल, मध्य प्रदेश, हर जगह ही मतलब देखते देखते कि एक पर डे एक नया केस हो रहा है। इसको लेकर हमने मतलब जो हमारे हर एक संगठन के हिंदू भाई, हम आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं, आए दिन सब काम करते हैं, लेकिन ये निरंतर इनका कार्य बढ़ता जा रहा है। इनकी पता नहीं कौन सी ऐसी जो योजना है कि एक हिंदू बहन बेटियों को आगे लेकर ये लोग ये कार्य कर रहे हैं। तो इसको लेकर मध्य प्रदेश शासन और हर एक सरकार से हमारी गुजारिश है कि इसको लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि ये चीज़ नहीं चलने चाहिए, क्योंकि हर एक हिंदू को ठेस पहुंच रही है। उन माँ बाप से पूछना चाहिए कि जिसके घर में ये बीतती है कि नाम चेंज करके नाबालिग लड़कियों को ले जाकर ये फंसाकर रेप करके कहीं ट्रेन के नीचे फेंक देते हैं, कहीं भी कुछ भी होता रहता है, तो ये नहीं होना चाहिए। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आप बताइए कि जो लव जिहाद है किस तरह से ये सही है कि नहीं है, क्या आपके विचार हैं इसको लेकर? देखिए, जो भी घटनाएं हुई है वो बहुत ही निंदनीय है और जैसे बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की गठन हो, सीआईटी की गठन हो, ये बंद होने चाहिए। क्योंकि जब हत्यारे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है उस कन्या को गोली मारते हुए, तो उसी जगह पे हमारी सभी संतों की मान है। इसके लिए हम लोग बहुत ही बड़ा प्रदर्शन करेंगे। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है। अभी कोई भी मौलवी गलत बोलता है तो उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। अभी जैसे रामेश्वर शर्मा ने कुछ गलत बात मतलब अच्छी बातें बोली तो आरिफ अकील उस पर कमेंट करते ये गलत है। अगर आपको बाहर रूस में हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है आपके साथ घटना है, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे जाके चलिए। अपने भारत देश में बेंगलोर में घटनाएं आई हुई जला दिया गया। अभी वहीं कोई पे हिंदू संगठनें अगर कोई भी थोड़ी सी भी कार्य करते हैं तो उस पर क्या है कि सभी प्रशासन एक होकर खड़े हो जाएंगे तोड़ फोड़ के। मुस्लिमों के लिए क्या अलग कानून बना है? हमारे सारे गौशाला के लिए जो भी होता है वो अलग कर दिया गया है, गुरुकुल बंद करा दिए। और जो भी कार्य हो रहे हैं हमारे पूरे मुस्लिम संगठन बना कर के जो भी उनके मदरसे हैं, मदरसों में हो रहे हैं, उन्हें बंद कराया जाए। ये सारी चीज़ें साधु संतों की जो भी हत्याएं हो रही है उसे बंद कराया जाए। नहीं, इसे बहुत ही निरंतर तरीके से हम लोग आगे बढ़ाएंगे और बहुत बड़ा इसके आक्रोश करेंगे भारतवर्ष में। तो हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। घोषित क्या करेंगे, वो हिंदू राष्ट्र है ही। सिर्फ क्या है, हमें थोड़ा सा जागरूक होना है, सभी लोगों को आगे आना। जैसे मुस्लिम शाहीन बाग में जा कर के थोड़ा विवाद किए कि हम ये कानून वापस करें। कैसे कानून वापस करा लेंगे भाई? अपने भारत देश में 370 हटा, उससे भारत के किसी भी मुस्लिम को क्या आपत्ति है? कोई क्या बता सकता है कि किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। रोहिंग्या मुसलमानों को निकाला जा रहा है, उससे उनकी आपत्ति है उनको। ये सारी चीज़ें बंद होना चाहिए। मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। सबसे पहले मोदी जी को धन्यवाद देंगे जिन्होंने राम मंदिर में राम भगवान को घर दिया।
और उस पे भी अभी कुछ मूल्य है जो गलत टिप्पणी दे रहे हैं, उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर वो सही से नहीं संभले तो हरिद्वार महाकुंभ के बाद ऐसा तांडव होगा संतों का कि याद करेंगे। अब भोपाल में जो रामेश्वर शर्मा को धमकी दे रहे हैं ना, दिखा के दे ले वो, उसके लिए सारे हिंदू संगठन एक है, सभी लोग रामेश्वर शर्मा का सपोर्ट करेंगे क्योंकि हिंदुत्व के लिए उन्होंने बात किया है। सभी जितने भी हिंदू संगठन हैं सभी को एक होकर के एक साथ जनमानस में खड़े होकर के सभी को क्या आंदोलन करना पड़ेगा हिंदू राष्ट्र के लिए। यही हमारी मांग है सभी के। पालघर में संतों की हत्याएं हुई निरंतर, उसमें सभी लोग जानते हैं क्या, ये हमारे साथ है पूरी घटना। डीएसपी सामने, श्री राम, बजरंग दल, बजरंग दल, बजरंग दल, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बेटियों के सम्मान में, बजरंग दल मैदान में, बहनों के सम्मान में, बजरंग दल मैदान में, बहनों के सम्मान में, बजरंग दल मैदान में, जय श्री राम, जय श्री राम, तो हम श्री राम, जय श्री राम। तो हमारे साथ विश्व हिंदू संगठन के प्रांत मंत्री भी मौजूद हैं, हम उनसे, विश्व हिंदू परिषद, तो उनसे भी हम जानते हाथ को लेकर आपके क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में बताएं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बरसों से लव जिहाद के विरोध में काम कर रहा है। हम शासन को, प्रशासन को, हिंदू समाज को बरसों से चेता रहे हैं कि मुन्ना, पप्पू, गुड्डू इस प्रकार के कॉमन नाम रख कर के जो दोनों समाजों में चलते हैं, ऐसे नाम रख के, नाम परिवर्तन करके हिंदू समाज की बहन बेटियों को बरगला करके, बहला करके, फुसला करके उनको पहले अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं और इसके बाद लव जिहाद करके उनका धर्मांतरण करते हैं। और उसमें भी उनका सब्र ख़त्म नहीं होता, इसके बाद में वो जाते हैं और आगे, एक बहन को लाते हैं फिर दूसरी बहन पर डोरे डालते हैं। और कई मामले तो भोपाल के अंदर ऐसे पकड़े गए हैं कि 2-2, 3-3 शादियां करने के बाद कई बहनें स्कूल की, कॉलेज की विद्यार्थी उनके चंगुल में फंसी थी, जिनको बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुक्त कराया। उसी के निमित्त, उसी को देखते हुए ये जो फरीदाबाद का जो केस है, इसमें विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने संपूर्ण देश भर के अंदर आंदोलन करके दोषी तौसीफ को फांसी की मांग करी। लेकिन दुर्भाग्य है इस हिंदू समाज का भी कि ऐसे तथाकथित नेता जो राष्ट्रीय लेवल पे एक पप्पू कहा जाते हैं, वो एक जगह तो चले जाते हैं उत्तर प्रदेश की घटना पर क्योंकि उनको घटनाओं में भी, अपराध के अंदर भी जाति दिखती कि किस जाति से कितना फ़ायदा मुझको हो सकता है, कितने वोट मुझको मिल सकते हैं। उनको मानवता नहीं दिखती, केवल उनको दिखता है अपना वोट, अपनी राजनीति, अपनी वोट बैंक की राजनीति। अब कहाँ गई वो टुकड़े टुकड़े गैंग, क्योंकि ये अपराध करने वाला कोई हिंदू नहीं है, ये तौसीफ है, इसलिए इस पर कोई मांग नहीं उठाएगा, ना टुकड़े टुकड़े गैंग, ना पप्पू, ना गुड्डू। इसलिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ये मांग करता है कि तौसीफ को फांसी की सजा हो, जिससे आने वाला हर अपराधी डरे, सहम जाए ऐसी किसी भी घटना को करने के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पर निकिता के जो हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की मांग हो रही है और लगातार हिंदू संगठन जो है वो मुखर होकर अब बोल रहे हैं कि नहीं, ये जो ऐसी घटनाएं हैं उन्हें बंद होना चाहिए और निकिता के हत्यारों को भी जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए। तो देखा आपने, लव जिहाद को लेकर पूरा देश जो है वो आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है और युवाओं में भी लव जिहाद को लेकर खासी नाराजगी है। अब देखते हैं आगे कितना सख्त कानून बनता है और किस तरीके से लव जिहाद पर लगाम लगाई जाएगी। फिलहाल स्वदेश न्यूज में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ना डरेंगे ना झुकेंगे, सत्य के लिए कुछ भी करेंगे। यहाँ खबर सिर्फ खबर नहीं, खबर एक मिशन है। जब बात हो देश की तो समझौता कैसे? स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।